नमस्ते। बीएससीसी सेकंड ईयर आपका जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज अपन उत्तरदायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है उत्तरदायित्व, यानी कि विद्यालय व्यवस्था में जो उत्तरदायित्व पर विचार किया जाए तो शिक्षक, शिक्षार्थी और प्रधानाध्यापक एवं अभिभावक इस कड़ी में आते हैं। कौन कौन आते हैं? एक तो शिक्षक, शिक्षार्थी, फिर आता है प्रधानाध्यापक, फिर आता है अभिभावक एवं अभिभावक, है ना, जो कि शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक और अभिभावक इस कड़ी में आते हैं और विद्यालय व्यवस्था से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी के भी अपने उत्तरदायित्व होते हैं। जब व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का पालन पूर्ण मनोयोग से करता है तो उसके जीवन में मानसिक संघर्ष एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। उत्तरदायित्व को पूर्ण करने पर जो सुख का अनुभव होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक शिक्षक का छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और उस शिक्षक को आत्मगौरव का अनुभव होता है। इसी के अंतर्गत जो बताया गया है शिक्षा एवं जो विद्यालयी व्यवस्था से संबंधित जो मुख्य व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उसमें शिक्षक के जो उत्तरदायित्व है, पहला जो बताया गया है शिक्षक के उत्तरदायित्व। शिक्षक के जो उत्तरदायित्व के बारे में जो बताया गया है कि शिक्षा के जो नीति शास्त्र एवं जो विद्यालय व्यवस्था में जो शिक्षक के जो उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें शिक्षक को सदैव शिक्षार्थी के प्रति पुत्र भाव रखते हुए उसको प्राथमिक स्तर से ही सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए और जिसकी उसकी प्रतिभाओं को सही दिशा प्रदान की जा सके। शिक्षक को सदैव छात्र हित का ध्यान रखते हुए अपने कार्य एवं व्यवहार को निश्चित करना चाहिए, जिससे कि छात्र उसको आदर्श स्वरूप में स्वीकार कर सके। और शिक्षक का जो दायित्व है कि वह छात्रों के प्रति सकारात्मक भाव रखे तथा उनके नकारात्मक व्यवहार एवं अनुशासनहीनता के कारणों को ज्ञात करके धीरे धीरे उनमें जो स्व अनुशासन की भावना विकसित करे। फिर आता है शिक्षार्थी के उत्तरदायित्व। इसमें जो बताया गया है कि शिक्षार्थी शिक्षा के नीति शास्त्र, विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षा की जो प्रमुख कड़ी है, क्योंकि शिक्षार्थी के लिए सभी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था संपन्न की जाती है, अतः शिक्षार्थी के लिए भी शिक्षा के नीति शास्त्र में तथा विद्यालय व्यवस्था में उत्तरदायित्व निश्चित किए गए हैं। जैसे कि शिक्षार्थी का जो दायित्व बनता है कि उसका शिक्षक से कोई भी तथ्य नहीं छिपाना चाहिए। शिक्षक के साथ उसके संबंध पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष होने चाहिए, जिससे शिक्षक छात्र को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके।
फिर इसी के साथ में जो बताया गया है कि शिक्षार्थी की सदैव शिक्षा व्यवस्था एवं जो विद्यालय व्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा अपने शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर आता है अभिभावकों के उत्तरदायित्व। अभिभावकों के जो उत्तरदायित्व है उसमें जो बताया गया है कि विद्यालय व्यवस्था एवं जो शिक्षा व्यवस्था में अभिभावक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। जब एक अभिभावक द्वारा अपने उत्तरदायित्व का पालन पूर्ण मनोयोग से किया जाता है तो एक और उसको आत्मगौरव की प्राप्ति होती है और दूसरी ओर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और अभिभावक के विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षा के नीति शास्त्र के अंतर्गत जो दायित्व है वो अभिभावक को विद्यालय प्रबंधन में पूर्ण सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति में उनका प्रतिनिधित्व होता है। तो यदि अभिभावक अपने प्रतिबंध समिति का सदस्य नहीं है तो भी सहयोग करना उसका प्रमुख दायित्व माना जाता है। फिर बताया गया है कि अभिभावक द्वारा विद्यालय हित, जो सामाजिक हित, छात्रों के हित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय व्यवस्था एवं जो शैक्षिक व्यवस्था व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक होती है। अभिभावक की आकांक्षाओं के अनुरूप विद्यालयों का स्वरूप निर्धारित होता है, अतः उनको उदारता का परिचय देना चाहिए। फिर आता है अन्य व्यक्तियों के उत्तरदायित्व। अब जो अन्य व्यक्तियों के जो उत्तरदायित्व है उसमें जो बताया गया है कि शिक्षा के नीति शास्त्र, विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था में अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भी उत्तरदायित्व होते हैं। उसमें जो विद्यालय व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में जन प्रतिनिधित्व का पूर्ण दायित्व होता है और उनके द्वारा विद्यालय कार्यों में पूर्ण सहयोग करना उनका नैतिक दायित्व होता है। और वर्तमान में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जो विधायकों आदि के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह शैक्षिक क्षेत्र में किया जा रहा है। फिर आता है समाज सेवी, स्वयं सेवकों का भी दायित्व बनता है कि वह समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार करे, जिससे विद्यालयों में 100% नामांकन संभव हो सके। और इसी के साथ में जो बताया गया है कि सबके जो उत्तरदायित्व होते हैं उसमें उत्तरदायित्व की भावना से एक और शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था सर्वोत्तम होती है तथा दूसरी ओर प्रत्येक नागरिक द्वारा जो दायित्व पालन में से उसमें आत्मगौरव उत्पन्न होता है और मानसिक संघर्ष की समाप्ति होती है। तो आज का जो अध्ययन है उत्तरदायित्व के बारे में जो अध्ययन किया है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।